गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था जो था टीथ एंड माइक्रोब्स, और आपने परमानेंट टीथ तक पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। तो देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा है टूथ का, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि होता है क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन होता है आपका अपर पार्ट, ये दिख रहा है आपको, ये है आपका क्राउन। नेक पार्ट होता है जहाँ पे क्राउन और रूट मिलते हैं, ये आपका नेक पार्ट है। फिर आता है आपका रूट पार्ट, जो कि जड़ होती है दांत की सबसे नीचे। तो इसके अलावा भी क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो आप दांत में जो आप वाइट जो आपको पार्ट दिखाई देता है ऊपर के साइड, उसको हम इनेमल बोलते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी में ये सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है। इनेमल के बाद इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है क्रीम कलर का, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये होता है आपका डेंटाइन, ये भी बहुत हार्ड होता है। फिर ये जो आपके अंदर जो होता है ये पल्प, जो कि आप देख सकते हैं, पल्प दिखाई दे रहा है आपको, ये बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स के अलावा इसके अंदर नर्व्स भी होती हैं, यानी कि नसें भी होती हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। तो पल्प का क्या काम रहता है ना, जब भी हम कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं और कभी कभी सेंसिटिव हो जाते हैं हमारे दांत, जो एक दर्द जो फील होता है, हमें एक पेन फील होता है, वो हमारा जो पल्प होता है ना, वो हमारे माइंड को सिग्नल देता है, जिससे कि हमें वो पेन फील होता है। तो मैंने आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझा दिए हैं। रूट जो होती है, रूट होती है हमारी जड़, जहाँ से हमारा दांत ये जो होता है स्टार्ट होता है। तो ये हमारा गम है, हमारा मसूड़ा है, जिसके ऊपर जो पार्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा होता है क्राउन पार्ट, और जो नीचे जो पार्ट होता है जो हम देख नहीं सकते वो होता है हमारा रूट पार्ट। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। अब आता है काइंड ऑफ टीथ। तो हमारे जो दांत होते हैं उनकी जो शेप्स होती है वो सारी शेप एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती हैं, और जो सारे दांत होते हैं उनका काम भी अलग अलग ही होता है। तो वो सब क्या होता है वो मैं आपको आज बताऊंगी, देखेंगे। तो देखिए, आपके जो दांत होते हैं मेनली उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इंसीजर्स, सेकंड कैनन, थर्ड प्रीमोलर्स एंड फोर्थ मोलर्स। तो देखेंगे, फर्स्ट आता है आपका इंसीजर्स। आप देख सकते हैं इंसीजर्स जो होते हैं, ये जो आपके जो दांत होते हैं वो आपके खाने को काटने का काम करते हैं, और इनकी जो काउंटिंग होती है, जो इनकी संख्या है, टोटल होते हैं ये आपके 4 होते हैं। ईच जॉ में आपके 4 होते हैं ये इंसीजर्स, और ये खाने को काटने का काम करते हैं, और जो इनकी शेप होती है वो नुकीली होती है। सेकंड आते हैं आपके कैनन्स। इनका क्या होता है, इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है, टोटल 2 होते हैं ईच जॉ में, और इनकी जो शेप होती है वो नुकीली होती है, और ये खाने को फाड़ने का काम करते हैं, मतलब अच्छी तरीके से उसको फाड़ने का काम करते हैं। ये होते हैं आपके कैनन्स। अब आते हैं आपके प्रीमोलर। तो जो आपको वाइट मतलब पार्ट, जो आपको हर ऊपर से नीचे तक सारा जो मैं दिखा रही हूँ, जो वाइट पार्ट है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये प्रीमोलर है, और ये 4 होते हैं ईच जॉ में। ये खाने को फोड़ने का और चबाने का काम करते हैं, और उनकी जो शेप होती है वो चौड़ी और चपटी होती है, देख सकते हैं आप। लास्ट आपका आता है मोलर, सबसे लास्ट में होते हैं ये। तो इनकी जो मतलब जो काउंटिंग होती है वो होती है 6, टोटल 6 होते हैं ये मोलर्स, और ये खाने को चबाने का और उसको अच्छे से पीसने का काम करते हैं, और इनकी शेप चौड़ी होती है। आप इसमें अच्छे से शेप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए इंसीजर्स, तो ये जो आपको दे रखे हैं, ये देखिए नीचे से कितना नुकीला है, यानी कि इसका जो मतलब शेप होता है वो चपटा और नुकीला होता है। कैनन, इसका एग्जाम्पल के लिए साइड में आपको एक एक चीज़ दे रखी है। देखिए, ये आपकी फोक दे रखी है, इसकी जो शेप है फोक जैसी होती है, नुकीली होती है, ये खाने को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। फिर आते हैं प्रीमोलर्स। इनकी जो शेप होती है प्रीमोलर्स की, वो चौड़ी और चपटी होती है। फिर आते हैं आपके मोलर्स।
तो जो मोलर्स की शेप होती है वो चौड़ी होती है और ये खाने को चबाने का और पीसने का काम करते हैं। तो ये थे आपके काइंड ऑफ टीथ। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए, इनको इनके नाम के अलावा इनके दूसरे नाम भी होते हैं। जैसे इन सीजर्स हैं, इनको हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं क्योंकि खाने को काटने का काम करते हैं। सेकंड आपके होते हैं कैनिन टीथ, जिसको हम टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं, जो खाने को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। थर्ड आपके जो प्रीमोलर्स होते हैं, इनको क्रैकिंग टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खाने को फोड़ने का काम करते हैं, उनको चबाने का काम करते हैं। और जो मोलर टीथ होते हैं वो आपके होते हैं ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं उनको। ग्राइंड मतलब पीसना, क्योंकि ये दांतों को खाने को चबाने का और पीसने का काम करते हैं। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि सारे पार्ट्स क्या होते हैं और उनके काम क्या क्या होते हैं। कल आप पढ़ेंगे टूथ डिके, तो ये यहाँ से मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। आज आपको यहीं तक पढ़ना है और आपका काम ये है कि आपको फिर से आपको इतना जो पार्ट है वो फिर से आपको अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।